देखो वृत्त का डिफिनेशन हो गया। वृत्त एक तल के अन्य बिंदुओं का समूह होता है जो नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं, है ना, उसे वृत्त कहते हैं। उसे कोई तल है, ओकरा पे नियत बिंदु है, नियत बिंदु से अचर दूर, अचर दूर मतलब कुछ हो सकता है, कितनों खींच सकता है तू, इसी को लेके गोले गोले घुरा दिए, कुछ हो गया वृत्त। आई जो नियत बिंदु है कुछ हो गया केंद्र, अभी लिख भी दिए हैं, है ना, केंद्र हो गया। अब केंद्र से अनेक प्रकार के जो नियत दूरी निकल रहा है, सॉरी अचर दूरी जो निकल रहा है, अचर दूरी हो गया जो वृत्त कुछ हो गया त्रिज्या, और जो वृत्त के त्रिज्या जो अचर दूरी वृत्त की कुछ हो गया। आप देखो एक वृत्त में कोई बिंदु से वृत्त में एक बिंदु से दूसरे बिंदु के मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग जीवा बोलते हैं। कुछ बोलते हैं जीवा। अब वृत्त का जो सबसे बड़ा जीवा होता है उसको हम व्यास बोलते हैं। जो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है उसको बोलते हैं वृत्त का सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है। अब व्यास बराबर कुछ होता है 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने। चलो देखो रे इधर बाबू, छेदक रेखा है, कुछ है कह रहा है कि एक रेखा जो वृत्त को 2 विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है वह वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। जैसे मान लो कोई वृत्त है, कोई वृत्त है, कोई वृत्त है, तो यहाँ पे एगो बिंदु है, यहाँ पे एगो बिंदु है, छेदक रेखा उसको बोलते हैं जो पार कर जाए, कुछ कर जाए। यहाँ से बाबू अगर 2 बिंदु दिया है तो 2 बिंदु से एक ही ना छेदक रेखा खिंचाएगा कि और खिंचा सकता है में ना खींचने की संभावना है। मान लो इसे खींचेंगे तो एक एक बिंदु से होगा। यानी कि बाबू कहने का मतलब है कि किसी वृत्त में पॉइंट देकर लिख सकता है, किसी वृत्त में 2 बिंदु से एक और केवल एक ही छेदक रेखा खींची जा सकती है, एक ही छेदक रेखा खींची जा सकती है। क्वेश्चन पूछेगा उसको पहले बढ़िया से पढ़ना। कोची कह रहा है कि 2 बिंदु से कह रहा है कि खाली अगर बोले एक वृत्त में कितने छेदक रेखा खींचे जा सकते हैं तो जितना तोरा मन है खींच दो, छेद के रेखा है जी। लेकिन कह देगा कि वृत्त के किसी 2 बिंदु से कितने छेदक रेखा खींचे जा, केवल कितना एक। याद रखना जरूर पूछता है ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन। दूसरा कुछ कह रहा है स्पर्श रेखा, कुछ कह रहा है स्पर्श रेखा, कुछ कह रहा है डिफरेंस। वह रेखा जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। मान लो कोई वृत्त है, ठीक, वृत्त पर है तो मान लो कि हम यहाँ से खींचे, कोई बिंदु है यहाँ पे, यहाँ से ऐसे लाइन खींचे, एक बिंदु से एक एक लाइन खिंचाया कि और खिंचा सकता है। अगर यहाँ से ऐसे खिंचाया तो छेदक रेखा हो जाएगा ना। स्पर्श रेखा उसको बोलते हैं जो वृत्त के बाहरी स्पर्श करता है, ठीक। यानी कि एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। लेकिन कहा जाए कि एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो कोई वृत्त ले लो, तोरा मन ऐसे खींचेला, ऐसे खींचेला, ऐसे खींचेला, ऐसे खींचेला, ऐसे खींचेला, खींचते रहो ठेकन, ये बच्चे जगह मन करता है ना। यानी कि खाली वृत्त के बात करें तो अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन एक बिंदु से कहे तो एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दिक्कत है। अब कह रहा है स्पर्श बिंदु, कुछ कह रहा है तो स्पर्श बिंदु जहां पे स्पर्श कर रहा है ना, कर रहा है जहां पे स्पर्श, उसी को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। जैसे कोई वृत्त है, यहाँ से हम ऐसे खींचे, अब यहाँ स्पर्श कर रहा है, कुछ हो गया, इसी को स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक। अब वृत्त अलग अलग तरह से स्पर्श करता है। जैसे कोई वृत्त अलग अलग है तब बताइए एक में कितना स्पर्श रेखा खिंचाएगा। कोई वृत्त एक साथ सटल है तो एक में कई स्पर्श रेखा खिंचाएगा। कोई वृत्त है, एगो वृत्त है, एक अंदर वृत्त है तो एक में कितने स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे, है ना। ये बताना है तो कैसे खिंचाएगा, कितना खिंचाएगा। ये है, अगर मान लो कि 2 वृत्त अलग अलग है, एक में कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं,
कितना हो गया? एकरा में खींचेंगे तब के बाबू एकरा पर एक और खींचाएगा ना जी, ऐसे ऐसे स्पर्श करेंगे तब, यानी एकरा में 3 को खिंचाएगा। क्या खिंचाएगा? उसमें 3 को, एकरा में और कभी वृत्त के अंदर वृत्त रहेगा तो स्पर्श रेखा खिंचाएगा जी। सटला ही ना तो कहाँ से खिंचाएगा? तो एकरा में 1 को नहीं खिंचाएगा, 0 रहेगा। कुछ रहेगा? कंडीशन क्या कहता है वो याद रखना है। हो गया? चलो देखो, एगो परमे है, कह रहा है परमे की वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, देख रहा है ना? स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। जो स्पर्श बिंदु है इस पे जो खींची गई रेखा है इसका लंब होती है। तो तुमको बताना है कि कैसे लंब होगा। वृत्त की या क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक दे सकता है, या तो दे सकता है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। दोनों के कहना ठीक एक ही बात है। ये जब यहाँ पे हम डाले हैं केंद्र से अगर स्पर्श बिंदु पर कोई रेखा हम डाल रहे हैं तो एक दूसरे का लंब होता है। कैसे लंब होता है वही बताना है। लिखेंगे इसको बनाने के लिए दिया है वो वृत्त का केंद्र है, वो कुछ है ए भी एक स्पर्श रेखा है। देखो खींचे हैं किसी भी अगर हम वो केंद्र है, यहाँ से हम अगर रेखा खींचते हैं, यहाँ पे बिंदु है, यहाँ से यहाँ खींचे हैं वो रेखा, तो ये हो गया स्पर्श रेखा है। जो बिंदु है हो गया स्पर्श बिंदु। वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। ये भी जो रेखा बिंदु P पर स्पर्श करती है। अब सीध क्या करना है, कह रहा है कि जो ये OP है ना, इस AB का लंब है, इसका AB पर लंब है। तब रचना में लिखो कोची की है AB पर एक बिंदु Q लिए, अलग से हम लोग Q बिंदु ले लिए हैं, ठीक। जहाँ OQ वृत्त को बिंदु R पर काटता है। अब देखो हम यहाँ से AB पर एक बिंदु लिए हैं और इस लाइन को मिला रहे हैं तो यहाँ पे कट रहा है, जो कट रहा है उसे हम लोग R नाम दे दिए हैं। अब प्रमाण को कर रहा है कि OR, अभी इन्हें मुंह खुला है, यानी कि OR से बड़ा है OQ। अगर इधर से ले तो OQ से छोटा है। अब यहाँ पे कुछ कह रहा है OR OQ का एक भाग है। जो OR है ना, OQ का एक भाग है। मान लो कि यहाँ से यहाँ की दूरी है पूरा, अब बीच में कोई ले ले तो एक नहीं भाग है। अब फिर नीचे लिखा है OP, सेम चीज है, OP OQ से छोटा है। तो कह रहा है कि जो OP है ना, जो OP है ये OR के बराबर है। देखो तो ये जो त्रिज्या है, यहाँ किसी बिंदु से कोई रेखा खींचते हैं तो त्रिज्या होता है, तो यहाँ से त्रिज्या है तो यहाँ से भी त्रिज्या होगा। यानी कह रहा है कि जो OP है वो OR है। अब एक बिंदु और किसी रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी उस बिंदु के रेखाखंड होती है। देख लो कोई भी वृत्त है, ठीक, यहाँ पे मेन बिंदु है और यहाँ पे केंद्र है। अगर हमको दूरी नापना रहे तो यहाँ से अगर हम रेखा को खींचते हैं, अब एगो रेखा मान लो कि यहाँ से खींचे तो ऐसे खींचे तो ज्यादा ऐसा लगता है कि सीधे वाला रास्ता नजदीक है ना, मगर रास्ता की बात किया जाए तो लगता है कि सीधे वाला चलेंगे तो कहीं फंसेंगे नहीं, सीधे रास्ता जाएगा। लेकिन तिरछे वाला रास्ता कभी कभी दूरी पड़ जाती है ना। लेकिन इसमें कह रहा है जो सीधे है वो इसका न्यूनतम दूरी है, इसी को हम लोग लंब बोलते हैं। अब देखो ये देखने में भी लग रहा होगा ये कर्व या आधार लंब लग रहा है ना। यही कह रहा है कि AB के ही जो OP है वो लंब है। प्रमाणित हो गया। चलो अभी हम लोग पीछे वाला पर में देखे ना, जस्ट उसका उल्टा है। वो क्या कह रहा था कि जो स्पर्श रेखा पर है ना कोई रेखा, वो लंब है एक दूसरे के। आपकी कह रहा है कि जब ये लंब है तो ये बताइए कि स्पर्श रेखा कैसे है। परमे का ऊपर में है तो कोची बोला है वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है। ये त्रिज्या है, एक छोर बिंदु से होकर जा रही है तो लंब है, वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। बताना है कि स्पर्श रेखा होती है तो कैसे होती है। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है O वृत्त का केंद्र है और OP त्रिज्या है, OP त्रिज्या है। बिंदु P से एक रेखा AB गुजर रही है। जो बिंदु P है एक से एक रेखा गुजर रहा है तो OP लंब AB है, जो है AB पर ही लंब डाला हुआ है, ठीक। अब सीध क्या करना है, AB वृत्त की स्पर्श रेखा है। सीध करना है कि AB वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो रचना जो किया जैसे जैसे बनाया है वो तुमको लिखना पड़ेगा। AB पर P के अलावा एक अन्य बिंदु Q लिए। देखो तो एक अन्य बिंदु Q लिया हुआ है पर P के अलावा Q
और ओ क्यू से मिलाया, जब क्यू बिंदु लिए ना ओ से मिला दिए। ठीक, तो प्रमाण हम जानते हैं कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब दूरी न्यूनतम होती है। अभी हम बताए थे कि मान लो कि कोई रेखा है, चाहे कोई मान लो वृत्त है, एक पर हम कोई बिंदु है यहाँ पे, जो न्यूनतम दूरी होगा उसी को हम लोग लंब बोलते हैं। जो नजदीक हो उसी को क्या बोलते हैं? लंब। वही चीज यहाँ पे बोला है। अब क्यू है ना जो वृत्त के बाहर है, देख लो वृत्त में टच है क्यू, तो अगर वो टच होता कहीं पे तो टच होता तो वो भी एक बिंदु न हो जाता जी, तो ओकरो से वो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता था, लेकिन वो तो वृत्त से बाहर है तो उसे नहीं खींचाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि पी को छोड़कर ए बी का प्रत्येक बिंदु वृत्त से बाहर है, वृत्त से तो ए बी वृत्त के सिर्फ एक ही बिंदु पर मिलता है। अब देखो जितना भी अगर बिंदु है वृत्त से बाहर है, क्यू भी बाहर है, अगर कोई बिंदु लेंगे, मान लो कि हम कुछ ले लेते आर कुछ भी लेते, तो भैया कि वृत्त से तो बाहर है ना था, तो वृत्त से बाहर है तो एक के बिंदु से ना स्पर्श कर रहा है, एक बिंदु से क्या स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? एक, इसीलिए ये भी स्पर्श रेखा है। ठीक, चलो देखो जी ऊपर में कह रहा है कि एक वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है कि नहीं। जैसे एक वृत्त है, वृत्त के वो अलग एक बिंदु खींच लिए, ठीक, एक बिंदु दे दिए हैं। अब जो यहाँ बिंदु दिए हैं, यहाँ से यहाँ जो रेखा मिला है, तो कह रहा है कि जो इस पे स्पर्श करता है, तो स्पर्श के बिंदु यहाँ से अगर हम लेते हैं, यहाँ से कोई स्पर्श बिंदु करेगा तो ई दूरी बराबर है कि नहीं बराबर, यही बताना है। ठीक, पहले क्या कि कोई वृत्त लिए हैं, फिर यहाँ वो बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं वृत्त पर, तो कह रहा है कि ये जो स्पर्श रेखा है ये दोनों बराबर है कि नहीं है, वही सिद्ध करना है। तो दिया है, लिखेंगे, दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से PA, जो P है यहाँ से खींचे हैं तो इसका बिंदु पर जो स्पर्श कर रहा है उसका नाम दे दिए A, तो हो गया PA। यहाँ से खींचे यहाँ तो जो स्पर्श हो रहा है उसका नाम दे दिए B, तो हो गया PB। ये दो गया स्पर्श रेखा। अब सिद्ध क्या करना है कि कह रहा है कि बताइए कि PA बराबर PB है, यही आपको सिद्ध करके दिखाना है। और एक बाद आप रचना जिसे किए हैं उसे कर लिख दीजिए। कह रहा है OP, अब यहाँ कोई बिंदु लिए हैं, अब यहाँ से यहाँ कोई स्पर्श रेखा कीजिए, यहाँ से यहाँ कोई स्पर्श रेखा कीजिए, तो बीच में केंद्र है तो केंद्र से इसको मिला सकते हैं ना। तो कह रहा है कि OP OA और OB को मिलाया। अब यहाँ से जो बिंदु था सबको मिला दिए है ना, OP को मिलाया, OA को मिलाया और फिर OB को मिलाया। अब कह रहा है कि PA वृत्त की स्पर्श रेखा है और OA वृत्त की त्रिज्या है। जो PA है वृत्त की स्पर्श रेखा है, PB है जो वृत्त के स्पर्श रेखा है, लेकिन OA और OB वृत्त के त्रिज्या है। यानी क्या त्रिज्या निकला? दुगो। तो यहाँ देखो कुछ कह रहा है OA लंब PA। आप देखो यहाँ पे जब OA लंब PA कह रहा है तो PA OA यहाँ पे देखो क्या बोले, तो नजदीक की दूरी होता है वो लंब होता है एक दूसरे के, तो जहाँ पे लंब तो वहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है। तो एक PA पर ई लंब है ना जी, यहाँ पे 90 कोण बनेगा। अब फिर PB पर ई लंब है OB, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप तुम लोग याद करना, समकोण ऐसे होता है ABC। सेम यहाँ पे देखो चित्र ऐसे निकल रहा है, इसको बोलते थे P, इसको बोलते थे B, इसको बोलते थे, यहाँ से भी सूत्र निकलने वाला है। अब दोनों बता दिए, PA पर लंब है OA और PB पर लंब है OB, लिखल है। अब कह रहा है त्रिभुज देखो निर्माण हो गया, POA या PAB कुछ भी कर सकता है ना, फिर है POB हो गया त्रिभुज। आप देखो कह रहा है यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ भी ई कोण दोनों बराबर होगा ना जी, तो जो कोण होता है उसको बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, तो लिखेंगे POA अब फिर त्रिभुज POB। अब इसमें 90 डिग्री कैसे कौन हो रहा है, OAT। देखिए तो जो 90 डिग्री वो बीच में है, यहाँ पर भी जो 90 है वो बीच में है, OB। प्रत्येक कोण कितना है? आप देखो ये जो त्रिभुज बना है POB, ये जो त्रिभुज बना है POA, ये दोनों में रेखा है, एक रो इहो त्रिभुजा में इहो त्रिभुजा है,
और जो दोनों में मिलता है उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं? अब कोई भी वृत्त है, कोई भी वृत्त में अगर हम त्रिज्या लेते हैं ना, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक एकर दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से त्रिज्या लेंगे तो एकर दूरी दूसरा हो जाएगा। एक वृत्त में किसी भी त्रिज्या का मान उतना ही होता है जितना पहिलका का होगा। ई 4 तो ये हो 4, तो बाबू ई जितना दूरी हो उतना ही दूरी, वही चीज यहाँ देखो लिखल है। ठीक, अब जब ई बराबर हो जा रहा है, ई बराबर हो जा रहा है, ई बराबर कौन कौन बराबर हो जा रहा है, तो उस त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखो राइट एंगल बन रहा है ना, RHS से समबाहु समकोण के अनुसार वो बन रहा है। अब इसीलिए हो गया PA बराबर PB। एक होता है फुल फॉर्म क्रॉस बेंडिंग पार्ट कांग्रुएंट ट्रायंगल होता है। ठीक, इसके अनुसार ही बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पे जो हम ये बनाए थे ये चित्र, इसके माध्यम से यहाँ पे सूत्र निकल जाएगा। जब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा था, 90 डिग्री कौन हो गया, कर्ण हो गया जी। जब सामने रहता है वो जब कर्ण होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, सामने कुछ बोलते हैं, यानी कि OP स्क्वायर बराबर सूत्र कुछ निकलेगा PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। इसको भी लिखेंगे ऊपरे, तो OP स्क्वायर बराबर कुछ निकलेगा OB प्लस PA B स्क्वायर। यही सूत्र पर तो मैथ बनेगा।